Hi everyone. Today we start defect and maintenance of WBM road, Bankelman beam in transportation engineering 2, unit number 5. Defect on WBM road. Students, आपको पहले WBM रोड के बारे में पता होना चाहिए कि WBM रोड किस टाइप के रोड होते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और आपको नोट्स भी शेयर कर रखे हैं मैंने इसका। आप नोट्स से पढ़ सकते हैं WBM रोड के बारे में। राइट, सो I tell you in brief, WBM road is the road where road topmost surface make with fine aggregate, coarse aggregate plus water. Right. Here, what will the binder? Binder आपके यहाँ पे fine aggregate binder as a binder work करता है. Okay, students. Yes. कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा कि ये इस टाइप के रोड्स तो हमने देखे नहीं. Students, when we prepare bitumen roads, you see we prepare layer in 3 layers. First is subgrade, subbase, base. Base layer in bitumen road you see with make with gravels, that will be the coarse aggregate, fine aggregates, dust and water. Right. That's base layer type of road is called WBM. Right. Here is no any type of seal coat, tag coat, prime coat. Right. Such type of road is called WBM. You can see this figure. This type of road is WBM road. Right. हमने सीधा क्या किया यहाँ पे, कोर्स एग्रीगेट को मिक्स किया फाइन एग्रीगेट. राइट, उसको हमने प्लेस कर दिया सेक्शन साइड पे और उसके ऊपर हमने स्प्रिंकल क्या किया वाटर और उसको कॉम्पैक्ट कर दिया. इससे हमारा कौन सा रोड बन गया, WBM रोड. ओके, सबसे पहले इसके हम डिफेक्ट देखते हैं. डिफेक्ट, फर्स्ट डिफेक्ट आपका डैमेज ड्यू टू हैवी ट्रैफिक. देखिए जो आपका WBM रोड है ये आपका हैवी लोड नहीं ले पाता है क्योंकि इसमें आपका जो टॉप सरफेस है वो इस प्रकार से प्रिपेयर नहीं की जाती, डिजाइन नहीं की जाती कि वो हैवी लोड ले ले. तो इससे यदि आप इस पे हैवी लोड मूव कराओगे तो इस पे डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगा. राइट. एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन डिफेक्ट. ऑब्वियसली इन समर में आप क्या देखोगे, ड्यू टू द विंड फाइनर डस्ट विल बी रिमूव. ओके. In rainy season, you can also see defect penetration of water, right? Not proper drainage over a surface. Third is mud during rain. ये आपका जो थर्ड डिफेक्ट है, जैसे मान लीजिए आपका रेनी वाटर है तो उसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस टाइप के रोड में आपका मड क्रिएट हो जाएगा. डस्ट और मड फ्रॉम फास्ट मूविंग व्हीकल. Obviously if we move fast on this surface the dust will be create. Next is rainwater wash away the soil binder. क्या कर देगा आपका जो आपका फाइनर डस्ट इसमें हमने एज ए बाइंडर यूज किया है तो एट ए टाइम ऑफ रेनी सीजन तो फाइनर डस्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा. नेक्स्ट इज लूजिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट. जब आपका बाइंडर रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा, कोर्स एग्रीगेट भी आपका धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाएगा. राइट. पोर्ट होल्स एंड रोड्स. ऑब्वियसली व्हेन कोर्स एग्रीगेट आपका रिमूव होगा तो क्या होगा, आपके यहाँ पे पोर्ट होल क्रिएट हो जाएंगे. ठीक है. और रट्स रट्स मीन आपका डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा अंडर ए जो आपका व्हीकल है उसके टायर के जो पाथ है उससे आपका रट्स क्रिएट हो जाएगा वहां पे. ओके.
मेंटेनेंस ऑफ WBM रोड, ये मेंटेनेंस वर्क है। फिलिंग पोर्ट होल्स रड्स विद एडिशनल मटेरियल एडिक्वेटली कॉम्पैक्टिंग, देयर जहाँ हमारे पोर्ट होल्स क्रिएट हुए हैं और रड्स क्रिएट हुए हैं ऑन ए व्हील पाथ, हम क्या करेंगे वहाँ पे एडिशनल मटेरियल पुट करके उसको कॉम्पैक्ट कर देंगे रोलर से, राइट। नेक्स्ट है रिमूविंग कोरुगेशन बाय ड्रैगिंग। कोरुगेशंस क्या होते हैं अपने, जो आपका सरफेस पे अंडुलेटेड पार्ट क्रिएट हो जाता है, तो आपने देखा होगा रोड पे, बिटुमिन्स रोड पे नहीं, WBM रोड पे आप फिलहाल आपने कुछ नहीं, ये मतलब WBM रोड पहले यूज होते थे, इस टाइम पे कोई WBM रोड यूज नहीं होता है। इन एंशिएंट टाइम WBM road will be used, right? Many villages also use WBM road, right? So corrugation is undulated surface create on a WBM road. So that will be removed by dragging. Okay. Next is repairing level surface in which loose aggregate appear on the road by adding fresh binder material, water, water and compacting. Right. जो हमारा सरफेस पे फाइनर एग्रीगेट आ गया है ड्यू टू मूविंग स्पीडली व्हीकल्स और रेनी वाटर्स, उसको क्या करेंगे हम, तो लूज मटेरियल को हम फिर से बाइंडर मटेरियल के साथ बाइंड अप करके वाटरिंग करके उसको कॉम्पैक्ट करके उसको पोजीशन पे प्लेस करेंगे, राइट। रिस्टोरिंग ब्रोकन एज बाय फ्रेश मटेरियल, ओके क्लियर। रिन्यूअल ऑफ सरफेस 50 to 75 mm once in 22 to 6 years depending upon traffic। स्टूडेंट्स हमें WBM वैसे तो क्या होता है, हर सीजन में उसको रिपेयर करने की आवश्यकता होती है, राइट। दैट्स डिपेंड ऑन यूजेस। यू कैन मैक्सिमम रिपेयर इन ए 2 6 years। हमें वो जो टॉप सरफेस रिमूव करना पड़ेगा 50 to 75 mm डेप्थ तक, उसके बाद हमें उसको न्यू लेयर प्लेस करेंगे और कॉम्पैक्ट करेंगे, राइट। रिप्लेसिंग सोयल बाइंडर टू प्रिवेंट कोर्स एग्रीगेट, ओके। नाउ नेक्स्ट we study about deflection observation during field study of Benkelman beam method, right? Deflection observation during field study of Benkel BBM mean Benkelman beam method. You can say Benkelman deflection studies according IRC 81 1997, Indian Road Congress 81 near 1997. Which type of load applied in this test? Static load. Load applied by wheel on a pavement. What will be shown by this flow diagram? Many students ask why we use BBM. BBM used for measuring the deflection of bitumen surface, or you can say bitumen pavement. Okay, so that Benkelman deflection studies by IRC code 81, right? You can see here this apparatus. Here you can see Benkelman beam configuration. It consists of slender beam of length 3.66 meters. From this slender beam, from this to this is the slender beam. From this point to this distance 2.44 and this is 1. Pivot pivoted at 2.44 meter from probe.
right? From probe pivoted at 2.440. Distance from pivoted to dial gauge 1.22 meters, right? Dial gauge 1.22 meters. Distance from pivot from legs 25 centimeter. Distance from pivoted to rear legs 1.66 meter. Okay. This one, and you see this one. Here, Benkelman beam, evaluation of structural capacity of existing pavement, and estimate and design of overlay for strengthening of weak pavement. Dear students, जब हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं इन ए फील्ड, तो इस टेस्ट से हमें क्या फाइंड आउट होता है? पेमेंट का डिफ्लेक्शन। पेमेंट के डिफ्लेक्शन से हम एनालिसिस करते हैं उसकी स्ट्रक्चरल कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग पेमेंट, जो उस पे एग्जिस्टिंग पेमेंट है उसकी स्ट्रक्चरल कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। उससे क्या एस्टिमेट करते हैं कि हमें जो एग्जिस्टिंग पेमेंट है उसके ऊपर कितनी थिकनेस की लेयर हमें डिजाइन करनी है। ओके, मींस ओवरले थिकनेस कितनी होगी फॉर न्यू पेमेंट्स, राइट, फॉर न्यू सरफेस, न्यू लेयर। तो ये दोनों चीज पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बैंकलमैन बीम जो स्ट्रक्चर कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग पेमेंट किससे एनालिसिस करते हैं? डिफ्लेक्शन से। हम उससे डिफ्लेक्शन मेजर करेंगे, डिफ्लेक्शन से हमें उसकी स्ट्रक्चर कैपेसिटी पता लग जाएगी एग्जिस्टिंग पेमेंट की। उसके बाद हम ओवरले पेमेंट का साइज डिजाइन करेंगे, राइट। This is the procedure for doing a test in field. सबसे पहले हमें क्या करना है? Select the points and mark, ठीक है। सबसे पहले हमें पॉइंट सेलेक्ट करना है जहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन मेजर करना है, उसको मार्क कर देना है। सेकंड पॉइंट इज द ड्यूअल व्हील ऑफ द ट्रक इज सेंटर्ड अबव द मार्क्स। डियर, ये इसके साथ हमारा स्टैंडर्ड लोडेड ट्रक्स होता है। यू कैन सी इन दिस फिगर हियर, फिक्स द पॉइंट of wheel load, right? This point is fixed between center of two tire. You can see here, right? This is a Benkelman beam apparatus. The dual wheel of the truck is centered above the marks. Okay, right? Third point is the probe of the beam is placed between the dual tire at the marks position. फिर क्या करना है? हमें जो टेस्ट का प्रोब है वो हमें पोजीशन पे फिक्स कर देना है, व्हील के सेंटर पे फिक्स कर देना है, राइट। डायल गेज इज सेट एट 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर हमें प्रोब से, यू कैन सी हियर डायल गेज सेट। इनिशियल रीडिंग इज रिकॉर्डेड व्हेन रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज लेस देन और इक्वल टू 0.25 mm per minute, ठीक है। फर्स्ट वी रिकॉर्डेड इनिशियल रीडिंग व्हेन रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज लेस देन or equal to 0.025 mm per minute. Secondly, truck is slowly driven at 8 to 10 meter per second speed, right? Approximately at a distance of 2.7 meter and stop.
ओके। उसके बाद हमें ट्रक को मूव करना है स्पीड से और 2.7 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद स्टॉप कर देना है। उसके बाद हमें रीडिंग लेनी है, दैट विल बी द इंटरमीडिएट रीडिंग, राइट। उसके बाद क्या करना है, ट्रक फर्दर ड्राइव 9 मीटर, फाइनल रीडिंग रिकॉर्डेड। ओके, 3 रीडिंग ली, इनिशियल, इंटरमीडिएट और फाइनल रीडिंग। During the test, we measure also temperature also recorded, right? हमें फील्ड का टेम्परेचर ही पता होना चाहिए। और डियर जो हम ट्रक्स यूज कर रहे हैं तो उसका जो टायर प्रेशर है वो हमें 2 to 3 आवर्स के बीच में इंटरवल में चेक करना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5.6 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा टायर प्रेशर होना चाहिए ड्यूरिंग द टेस्ट। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारा 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। Correction is applied when minimum thickness of the pavement is 40 mm. Okay. After जो हमारी रीडिंग आई उसमें correction applied when minimum thickness of pavement is 40 mm. No correction for thin bitumen surface. Severe cracking in pavement. Bitumen layer is stripped. Cold and high altitude regions. Where daily temperature less than 20 degrees Celsius. Correction will be positive when temperature below standard temperature. Correction will be negative when temperature above standard temperature. Correction rate क्या होगा, correction factor is 0.01 mm per degree Celsius variation from standard temperature, right? मैंने बता दिया कि आपका जो टेम्परेचर वेरिएशन है पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा और किस रेट से हमें करेक्शन अप्लाई करनी है वो भी मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। ओके डियर, सो recap again important points of this slide. WBM, defect on WBM roads. You can see here WBM road, right? Defects आप देख सकते हो, अपने आप ही आप सोच सकते हो कि यदि हमारा विदाउट बिटुमिन सरफेस से बना हुआ कोई रोड है तो उसमें डिफेक्ट कौन कौन से आ सकते हो। आप बिना पढ़े बिना उसके लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आप देखते होंगे जब आप कभी इस टाइप के रोड में गए होंगे तो आपने देखा होगा डिफेक्ट्स, डस्टिंग होती है, ठीक है, रेनी वाटर में पानी भर जाता है जब रेनी सीजन में होता है, ठीक है, और आपका क्या होगा, फाइनर और कोर्स एग्रीगेट हो जाता है, राइट। तो ये सारे डिफेक्ट्स हैं जो आप लिख सकते हैं इजिली। मेंटेनेंस ऑफ WBM रोड, तो आप इनको कैसे मेंटेन करोगे, तो आपके जो डिफेक्ट्स आए उनको मेंटेन कैसे करोगे, या तो हम उनको फिर से सरफेस को रिमूव करके प्रॉपर लेयर फिर बाइंड करके फिर उसको ऊपर कवर करें, या आप जैसे आपका जो फाइनर मटेरियल अलग हो गया है, कोर्स मटेरियल अलग हो गया, तो उसको फिर से ड्रैग करके पोजीशन पे प्लेस करके और कॉम्पैक्ट करते हैं, राइट। ये सारी चीजें हैं, ये अपने आप ही आप सोच के लिख सकते हो, इसमें कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको रटने की जरूरत नहीं है कि हम ये सारे पॉइंट रटें, ठीक है। तो आपको खुद पे खुद आप स्केच देखोगे समझोगे तो कौन कौन से डिफेक्ट आ सकते हैं, कैसे इनको हम मेंटेन कर सकते हैं, तो इजिली आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट है ये हमारा बैंकलमैन बीम है, राइट। इससे हम क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन मेजर करते हैं ओवर ए एग्जिस्टिंग पेमेंट, और डिजाइन करते हैं ओवरले थिकनेस फॉर न्यू पेमेंट्स, राइट। जो एग्जिस्टिंग पेमेंट की हमारी स्ट्रेंथ पता लग जाएगी कि स्ट्रेंथ पे वर्क कर रही है, तो हम इसके ऊपर जो हम लेयर प्लेस करेंगे वो कितनी थिकनेस की होगी वो थिकनेस डिजाइन करके हम न्यू लेयर प्लेस कर सकते हैं, राइट। That is the configuration of
Benkelman beam. Can see here this apparatus procedure. This picture in field doing the test, right? 3.3 यूनिट हम यहाँ पे हम 3 रीडिंग लेते हैं. फर्स्ट आपकी जो स्टार्टिंग में होगी इनिशियल रीडिंग जो होगा, ठीक है. सेकंड हमारा हम ट्रक को मूव करेंगे 2.7 मीटर, ठीक है. उसके बाद हम रीडिंग लेंगे. उसके बाद हम फिर से मूव करेंगे 9 मीटर तक. उसके बाद हम फाइनल रीडिंग लेंगे. टेम्परेचर हम नोट कर लेंगे ड्यूरिंग द टेस्ट. टेम्परेचर देखेंगे यदि हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ऊपर है. स्टैंडर्ड टेम्परेचर यहाँ पे मैंने लिख दिया 35 डिग्री सेल्सियस. यदि ऊपर है तो क्या करेंगे हम करेंगे क्या करेंगे, यदि ऊपर है तो हम नेगेटिव करेंगे और नीचे है तो पॉजिटिव करेंगे. करेक्शन करेक्शन क्या अप्लाई करनी है, करेक्शन फैक्टर क्या होगा 0.01 पर डिग्री सेल्सियस वेरिएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड टेम्परेचर, राइट. थैंक यू.